Good morning students. Today we will discuss another topic which is synapse and synaptic transmission. So first of all we will discuss what is synapse. Synapse is actually the functional contact between two neuron is known as synapse. यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल कॉन्टैक्ट होता है उसे हम सिनेप्स कहेंगे. एक और डेफिनेशन है, synapse is a narrow intercellular gap which may be 10 to 20 mm between two neurons is known as synapse. Okay, हम क्या बोल सकते हैं कि small micro gap present between two neurons it is known as synapse, or we can also say a functional contact between two neurons it is also known as synapse. अब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि what is synapse. एक्चुअली में देखिए ये जो न्यूरॉन है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में. तो देखिए नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के दौरान देयर इज ऑलवेज मोर देन वन न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. हमने देखा था उस तरह से. तो वो जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन्स जब सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स और फाइबर्स अरेंज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नर्व्स. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो न्यूरॉन्स है वो इस तरह से सीक्वेंस में नर्व्स के अंदर अरेंज रहेंगे. तो अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में ये जो फंक्शनल गैप बन रहा है दिस इज एक्चुअली नोन एज सिनेप्स. ठीक है, functional contact between two neurons it is known as synapse, or we can also say a narrow gap between two neurons it is also known as synapse. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो ये वाला न्यूरॉन होगा, पहले वाला न्यूरॉन दिस इज नोन एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा वो कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये न्यूरॉन क्या कहलाता है आपका? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे, है ना. और जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है ना, डीपोलराइजेशन सिग्नल को रिसीव करता है, दिस न्यूरॉन इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. क्लियर? तो ये जो पहले वाला न्यूरॉन होगा इट इज नोन एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो बाद वाला न्यूरॉन होता है इट इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो इस तरह से दो न्यूरॉन्स के बीच का जो फंक्शनल कॉन्टैक्ट रीजन होता है, फंक्शनल कॉन्टैक्ट एरिया होता है, दैट इज नोन एज सिनेप्स, और वी कैन ऑल्सो से अ स्मॉल माइक्रो गैप बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इट इज नोन एज सिनेप्स. अब आप देखिए सिनेप्सेस जो होंगे उनके दो प्रकार होते हैं. पहला होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होगा आपके केमिकल सिनेप्स. तो टाइप्स ऑफ सिनेप्स की बात अगर अपन करें, so there are two types of synapse. One is electrical synapse and another is chemical synapse. क्या मतलब है? सो हम ये देखते हैं कि ये जो सिनेप्स हैं दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, है ना. वन इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड अनदर इज केमिकल सिनेप्स. सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन विच इज नोन एज गैप जंक्शन. किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन विच इज नोन एज गैप जंक्शन. तो गैप जंक्शन के द्वारा दो न्यूरॉन्स जब आपस में फंक्शनली कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो दीज टाइप ऑफ सिनेप्स आर नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? आयंस के ट्रांसमिशन के फॉर्म में होगा, है ना. इस तरह का सिनेप्स जो है जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो मोर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर एक्चुअली प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था जब हम हार्ट के बारे में बात कर रहे थे. तो जो कार्डियक मसल्स होती है, मसल्स में हम लोग बात कर रहे थे कार्डियक मसल्स के बारे में. सो कार्डियक मसल्स आर दे आर एक्चुअली कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस. गैप जंक्शन के द्वारा दोनों मसल्स जुड़ी हुई थी जिसके द्वारा आयन का ट्रांसमिशन होके मसल्स को स्टिमुलेट किया जा रहा था, दैट मीन्स डीपोलराइज और रिपोलराइज किया जा रहा था. तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में. तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय small tubular
small tubular protein structure called gap junction. क्या कहलाएगी ये? गैप जंक्शन. ओके, किस तरह का होगा देखिए. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है only a few gap junctions, only a few electrical synapses present in central nervous system. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए, suppose this is our these are two neurons. ये दो न्यूरॉन्स हैं हमारे. ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए रहेंगे? एक दूसरे से इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहेंगे. और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? इट इज नोन एज गैप जंक्शन. ये क्या बनाए हैं हमने? इट इज गैप जंक्शन. तो जब इस तरह से दो न्यूरॉन आपस में एक ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से फंक्शनली कांटेक्ट बनाते हैं, तो दिस सिनेप्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहलाएगा. लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ सिनेप्सेस जो होते हैं दे आर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. किस तरह के सिनेप्स पाए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. So second type of synapse is chemical synapse. Almost all synapses in central nervous system are chemical. केमिकल सिनेप्सिस. ओके, जनरली क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफ सिनेप्सिस जो है दे आर ऑफ केमिकल सिनेप्सिस टाइप. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखिए नाम से पता चल रहा है केमिकल सिनेप्स. दैट मीन्स यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का कोई केमिकल रिलीज होगा जिस केमिकल की हेल्प से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो होगा. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अब जो केमिकल सिनेप्सिस होते हैं तो उनमें जो न्यूरॉन के बीच का कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो उसमें देखिए होता क्या है कि जो न्यूरॉन्स होंगे, सपोज ये हमारा न्यूरॉन है जिसे हम लोग बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. सिनेप्स से पहले वाला पोर्शन इट इज नोन एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो इनका जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं ये, और यहाँ पे हमारा फिर से दूसरा न्यूरॉन होगा. थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा यहाँ पे डायग्राम. इस तरह से है ना. अब आप यहाँ पे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ सिनेप्सिस जो हैं इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर ऑफ केमिकल सिनेप्स टाइप. ठीक है, अब आप ये देखिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है उसमें ये वाला पोर्शन हो गया आपका पेरिकेनियन, जिसमें ये फाइबर कौन से पाए जा रहे हैं? डेंड्राइट्स हैं. ये इसका एक्सॉन फाइबर है. तो जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन की जो ब्रांचेस हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है. इट इज नोन एज एक्सॉन नॉब और बटन. ठीक है, एक्सॉन नॉब और बटन पाई जाएगी. और ये जो रिलेशनशिप है, तो कॉन्टेक्ट एरिया जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बिटवीन these two neurons, this area or this micro gap is known as chemical synapse. Why it is known as chemical synapse? Because देखिए, अब ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा ये क्या करेगा? It secrete, it synthesize, हम ये कह सकते हैं it synthesize particular chemical. अब इस केमिकल का यहाँ पे हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर.
अब नाम से समझिएगा, देखिए क्या नाम दिया मैंने इस पर्टिकुलर केमिकल का, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब न्यूरॉन सेल और ट्रांसमीटर मतलब न्यूरॉन सेल से रिलीज होने वाला ऐसा केमिकल जो मैसेज को ट्रांसमिट करे। कैसे ट्रांसमिट करेगा, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है वो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे इन न्यूरॉन्स के अंदर। तो इन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। तो इन एटीपी के प्रेजेंस में ये जो न्यूरॉन्स है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, दैट मीन्स केमिकल मैसेंजर्स जो है वो रिलीज करेंगे, बिकॉज दे आर रिलीजेस फ्रॉम, दीज आर ऑल्सो केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर मतलब रासायनिक संदेश वाहक है ये भी, जो कि क्या करते हैं, मैसेज को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट करेंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन अगेन इट बिकम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड इट ट्रांसमिट सिग्नल फॉर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता रहता है, और वी कैन से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये न्यूरॉन रिलीज करेगा, बनाएगा, एंड देन उसको पैक कर देगा छोटी छोटी वेसाइकल्स में। तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, वेसाइकल्स कहेंगे। ये वेसाइकल्स जो है वो यहाँ टर्मिनल पोर्शन पर आ जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे अब क्या होता है, देखिए सिग्नल कैसे जाएगा या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होगा इन केमिकल सिनेप्सिस में, ये समझने की जरूरत है। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूरॉन, अगर इस न्यूरॉन को कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल होगा -60 मिली वोल्ट। ठीक है, लेकिन इसको कोई सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैसे मिलेगा, ऑफ कोर्स यहाँ से भी जो न्यूरॉन होगा वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करेगा। तो यहाँ से जब केमिकल रिलीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, है ना, एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जब रिलीज हुआ, और यहाँ पे कौन से सिनेप्स, कौन से चैनल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सोडियम चैनल। तो ये जो लिगेंड सोडियम चैनल होंगे, जब इसके साथ आके एसिटाइलकोलिन बाउंड कर जाएगा तो इसकी मेम्ब्रेन, इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, है ना, यानी ये जो न्यूरॉन है वो उसको सिग्नल मिल गया है, एंड देन ये जो डीपोलराइजेशन सिग्नल है वो आगे की तरफ जाएगा, और उसके बाद ये जो वेसाइकल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखिए कि जब ये डीपोलराइजेशन सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल जब इसके टर्मिनल्स पर पहुंचता है, ठीक है, तो टर्मिनल पर जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा तो यहाँ पे इन पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। कौन से चैनल होंगे, कैल्शियम आयन चैनल। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल पर यानी एक्सॉन नॉब पर पहुंचता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुए तो उस वजह से लार्ज नंबर ऑफ और वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आएगा। जब कैल्शियम आयन अंदर आ गया तो ये जो वेसाइकल्स हैं वो क्या करेगी, यहाँ पे फ्यूज हो जाएगी और इनकी मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी, जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएगा, इस सिनेप्स में रिलीज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने अपना मैसेज इन फॉर्म ऑफ केमिकल और वी कैन से इन फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज कर दिया है, सिनेप्स पे रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब सिनेप्स पे रिलीज कर दिया है तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है अगेन इट इज ऑल्सो हैविंग अ सर्टेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इसके पास। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे जाके एसिटाइलकोलिन बाउंड करेगा, और ये रिसेप्टर कौन से होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। तो फिर से वही वापस सोडियम आयन अंदर आएगा, फिर से क्या होगा, डीपोलराइजेशन सिग्नल होगा, अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल के बाद फिर से वापस सिग्नल जो है वो आगे से आगे ट्रांसमिट होगा। सो दिस इज नोन एज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या कहलाता है ये, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, किसकी वजह से मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से यानी केमिकल्स की वजह से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल सिनेप्स, यानी दो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, केमिकल्स के द्वारा। केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, दीज आर केमिकल मैसेंजर which transmit signal
न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि सिग्नल को कहां से कहां ट्रांसमिट करते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। वन इज एसिटाइल कोलिन, उसके बाद आता है आपके ग्लूटामेट, उसके बाद आएगा आपके नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ग्लाइसिन, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, सीरोटोनिन, डोपामीन। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, एसिटाइलकोलिन है, ग्लूटामेट है, नॉरएपिनेफ्रिन है, हिस्टामिन है, ग्लाइसिन है, गाबा है, गाबा का फुल फॉर्म होगा गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, सीरोटोनिन होगा एंड डोपामीन होगा। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनमें से कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दे आर एक्साइटेटरी इन नेचर, दैट मींस जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो जो नर्व इंपल्स होगा वो एक्साइटेटरी सिग्नल लेके जाएगा, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स हैं स्पेशली एसिटाइलकोलिन एंड ग्लूटामेट, इट इज एक्साइटेटरी इन नेचर। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होगा, इट डिपेंड्स, इट मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, मतलब इनहिबिटरी सिग्नल भी लेके जा सकता है और एक्साइटेटरी सिग्नल भी लेके जा सकता है। हिस्टामिन, ग्लाइसिन, गाबा, दे आर आल्सो इनहिबिटरी। सीरोटोनिन एक्साइटेटरी होगा, डोपामिन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हुए सिनेप्सिस में साइनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू सो मच।